हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग राजा रवि वर्मा के बारे में जानेंगे। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा देने वाले चित्रकार हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, उसमें राजा रवि वर्मा को कंपनी शैली का चित्रकार बताया जाता है, लेकिन राजा रवि वर्मा कंपनी शैली के चित्रकार नहीं हैं। राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली से प्रभावित ज़रूर थे, लेकिन उनकी चित्रण शैली जो थी, चित्रों का विषय जो था, वो भारतीय था, न कि कंपनी शैली के जैसा था। कंपनी शैली के चित्रकारों के बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें कुछ के नाम अभी भी मैं बता देती हूँ। सेवक राम, लाला ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल और हुसाला लाल, जयराम दास, झुमक लाल, फकीर चंद, ऐसे जो आदि चित्रकार वो कंपनी शैली के चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा कंपनी शैली के चित्रकार नहीं हैं। राजा रवि वर्मा भारतीय धार्मिक पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्रण बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक छोटे से गांव किलिमन्नूर में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था। ये अपने मामा की चित्रण पद्धति से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के साथ रहकर ये चित्रों के बारे में काफ़ी रुचि लेने लगे। कहीं कहीं पर इनके कहा जाता है कि चाचा से प्रभावित थे। दोस्तों, कई बुक में मामा मिलता है, कई बुक में चाचा मिलता है। जहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा आप लोग टिक कर लीजिएगा। राजा रवि वर्मा बचपन से ही चित्रण करने के चित्र में रुचि लेते थे, चित्रण करते थे। ये घटना उनकी एक कहानी से परिलक्षित होती है। राजा रवि वर्मा जो है अपने मामा के साथ बैठकर चित्रण कार्य देख रहे थे। उनके मामा भगवान विष्णु जी का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे कि बीच में उनको किसी काम से उठकर जाना पड़ता है। तब राजा रवि वर्मा जो है वो एक उत्सुकतावश उस चित्र को पूरा कर दिए और भगवान विष्णु के चित्र के नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। उनके मामा उनका चित्र देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और इनके मामा जो थे वो तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा का जो है संबंध त्रावणकोर राजघराने से बहुत अच्छा था। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी और बाल्यकाल से ही इन्हें रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया। दोस्तों, ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर शिक्षा दीक्षा संस्कृत भाषा में हुई है तो अध्ययन भी उसी से संबंधित कराया जाएगा, परंतु इनको संस्कृत भाषा में कोई रुचि नहीं थी। संस्कृत इनके समझ से परे थी, क्योंकि इनकी रुचि जो है सिर्फ चित्रकला में थी। ये चीज़ हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर हम क्रिएटिव माइंड के हैं, हमारा दिमाग अगर क्रिएटिव चीज़ों की तरफ भागता है, क्राफ्ट वर्क है, कला वर्क है, इन सब चीज़ों की तरफ अगर हम अट्रैक्ट होते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल भाषा हो गया या जो जटिल भाषाएं होती हैं उसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं बालक। राजा रवि वर्मा की शिक्षा दीक्षा जो ड्राइंग से रिलेटेड थी वो किसी कला महाविद्यालय से नहीं हुई थी। ये 14 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते एक सिद्धस्थ कलाकार बन गए थे। राजा रवि वर्मा जो है कहीं किसी महाविद्यालय से या कला विद्यालय से कला की शिक्षा तो प्राप्त की नहीं थी, तो इनको जो है एक दरबारी चित्रकार थे आलमगिरी नायडू, इनसे कला प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिला था। किससे? आलमगिरी नायडू से, और इन्हीं को ये अपना कला गुरु भी मानते थे। 1862 ईस्वी में
जो राजा रवि वर्मा हैं वो त्रावणकोर नरेश से भेंट किए थे और इनके चाचा ने त्रावणकोर नरेश से जो है राजा रवि वर्मा की बहुत तारीफ़ की थी। त्रावणकोर नरेश ने इनकी बातें इनके चाचा की सुनी। उससे नरेश बहुत प्रसन्न हुए और राजा रवि वर्मा को रंगों का एक डिब्बा भेंट स्वरूप दिया था, जो कि इस रंगों के डब्बे से जो है राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे प्रयोग किए थे और इनके लिए ये रंगों का डब्बा बहुत ही बहुमूल्य था। एक कलाकार के लिए ब्रश, रंग और ड्राइंग से रिलेटेड बुक या कोई भी ऐसी संबंधित चीज़ें होती हैं जो चित्रकारी में प्रयोग की जाती हैं, अगर भेंट में मिलती हैं तो उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य होती हैं। तो राजा रवि वर्मा के लिए भी ये रंग का डिब्बा बहुत ही बहुमूल्य था। 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश ने अपने व अपने परिवार के तैल चित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन को अपने यहाँ आमंत्रित किया था। राजा रवि वर्मा ने नरेश से अनुमति ली। सिर्फ थियोडोर जैनसन का काम मात्र देखने की राजा रवि वर्मा को अनुमति मिली थी। राजा रवि वर्मा की ग्राह्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि थियोडोर जैनसन का सिर्फ काम देखकर राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया था। राजा रवि वर्मा तैल चित्रण पद्धति थियोडोर जैनसन से सीखे हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे एग्ज़ामिनर पूछ लेता है कि राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण किससे सीखा था, तो थियोडोर जैनसन से। और थियोडोर जैनसन कहाँ का चित्रकार था, तो वो ब्रिटिश चित्रकार था। और राजा रवि वर्मा की कोई एकेडमिक शिक्षा ड्राइंग से रिलेटेड उन्होंने नहीं ली थी। राजा रवि वर्मा जो थे वो यूरोपीय शैली के बहुत ही प्रशंसक थे। यूरोपीय शैली उस समय प्रचलित थी क्योंकि अंग्रेज़ों के आगमन पे यूरोप से जो भी पेंटिंग्स यूरोप में प्रचलित थी, वहाँ की पेंटिंग्स अंग्रेज़ भारत लेके आते थे। भारत के चित्रकारों से उन चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने के लिए कहते थे। तो चित्रकार भी जीविकोपार्जन के लिए धीरे धीरे यूरोपीय शैली को आत्मसात कर लिए थे। तो राजा रवि वर्मा पे भी यूरोपीय शैली का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, परंतु उनका जो चित्रण विषय होता था वो भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक विषय होता था। राजा रवि वर्मा जो है 1894 में राजा रवि वर्मा जो है जब तैल चित्रण पद्धति सीख लिए, उसके बाद उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल व उदयपुर के महाराजाओं के चित्र बनाए। इन महाराजाओं के व्यक्ति चित्र उन्होंने बनाया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा रवि वर्मा के चित्र भारतीय थे, कार्यशैली उनकी विदेशी भले ही रही हो। राजा रवि वर्मा के चित्रों की इतनी मांग बढ़ गई कि राजा रवि वर्मा अगर पूरे जीवन काल में अगर चित्र बनाते तब भी लोगों की मांग को पूरा नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा उनके चित्रों की मांग बढ़ गई थी। तब राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में सर माधवराव की सहायता से मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियाँ छपवाईं और इन चित्रों को घर घर में फैलाया, लोगों की मांग को पूरा किया राजा रवि वर्मा ने। इस प्रकार राजा रवि वर्मा पहले लिथोग्राफर बने। अगर एग्जामिनर पूछ देता है कि पहले लिथोग्राफर का नाम क्या है, तो आप लोग राजा रवि वर्मा टिक करेंगे। राजा रवि वर्मा का जो सुप्रसिद्ध चित्र विश्वविख्यात चित्र है, वो तो आपका जो चित्रण है नायर महिला बालों को चमेली से गूंथती हुई, इस पे तो राजा रवि वर्मा को बहुत सारे सम्मान मिले हैं, लेकिन इनका सुप्रसिद्ध जो चित्र है, विश्वविख्यात जो कहा जाएगा, वो है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन,
ये सर्वश्रेष्ठ कृति में गिनी जाती है राजा रवि वर्मा के। जो इनकी नायर महिला बालों को चमेली के हार से गोदती हुई चित्रित है, इस चित्र से राजा रवि वर्मा इनके इस चित्र से राजा रवि वर्मा की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस चित्र पर इनको तत्कालिक गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस कृति ने वियना के अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया और इस चित्र को 1880 में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला। वह 1904 में ब्रिटिश सरकार का इनको जो है केसरे हिंद मेडल प्राप्त हुआ। इनको जो केसरे हिंद मेडल प्राप्त हुआ उसके बाद ही इनको राजा की उपाधि से नवाजा गया। तब इनका नाम रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाएंगे। उनके द्वारा चित्रित राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर भी उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। उनका जगत विख्यात चित्र जो है वो शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन है। इससे उसको आप याद रखिएगा। उनका जो चित्र है नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई, इस पे इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का, केसरे हिंद का, गायकवाड़ स्वर्ण पदक और योग्यता प्रमाण पत्र, ये सब मिला है। जिसके बाद उनको राजा की उपाधि दी गई। लेकिन एग्जामिनर अगर पूछ देता है कि विश्वविख्यात चित्र, तो आप लोग जल्दबाजी में नायर महिला मत टिक करिएगा। आप लोग सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती भी मत टिक करिएगा, क्योंकि इसको भी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। लेकिन इनका जगत विख्यात चित्र जो है वो शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन है। उनकी ये सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस चित्र को जो है ड्यूक ऑफ बकिंघम, जिनका इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया था तेल रंग से, ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदकर राजा रवि वर्मा के उत्साह को बढ़ाया था। राजा रवि वर्मा ने अनेक चित्रों के आधार पर पौराणिक घटनाओं को पुनर्जीवित किया। दोस्तों, राजा रवि वर्मा पहले ऐसे चित्रकार थे जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र जन जन तक पहुँचाए और हिंदू देवी देवताओं से जनता को परिचित कराए। राजा रवि वर्मा 1901 में रवि वर्मा को उदयपुर दरबार से निमंत्रण पर उनके यहाँ गए थे और कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र भी बनाया था। जगमोहन महल में भी गए थे, पौराणिक आख्यानों पर आधारित कुछ चित्र बनाए थे। राजा रवि वर्मा इस तरह विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। राजा रवि वर्मा जो है चित्र विभिन्न प्रकार की चित्र शैलियाँ सीखने के लिए जो है कई शहरों में इन्होंने यात्रा भी की। अध्ययन के लिए ये राजस्थान गए, दिल्ली गए, कोलकाता गए, नाभा गए, लाहौर गए और तंजौर गए, मायावरम गए। ऐसी जगहों तीर्थ स्थानों की यात्रा किए और विभिन्न स्थानों से चित्रकार से संपर्क स्थापित किए। उस चित्र शैली उन्होंने सीखी, फिर यहाँ अब भारत आए और यहाँ पे उस चित्रण में कार्य भी किया। तो दोस्तों, यांत्रिक छापा कला का प्रारंभ भी राजा रवि वर्मा ने किया था। और अगर एग्जामिनर पूछ देता है कि राजा रवि वर्मा की शैली क्या थी, तो यूरोपीय शैली थी और वो यथार्थवादी चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा केरल की महिलाओं का चित्र ज़्यादा करते थे, क्योंकि वो केरल के ही थे और उनके चित्रों में महिलाओं का जो है केरल का स्वरूप चित्रित दिखाई देता है। राजा रवि वर्मा जो है चित्रों में जो उनकी रंग योजना होती थी वो सदैव मन को गंभीर भाव जगाने वाली होती थी। गहरे लाल रंग, नीले रंग, पीले रंग, हरे, सुनहरे, जामुनी रंगों का प्रयोग इन्होंने परंपरागत रूप से किया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों में आकृतियाँ जो हैं
मतलब आकृतियों में रंग प्रमुख होता था, रेखाएं नहीं। एग्जामिनर पूछ देता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इम्पॉर्टेंट है, रेखा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग रंग को टिक करेंगे। राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंगों की निरंतरता बहुत सुंदर होती थी। दोस्तों, राजा रवि वर्मा के जीवन पे आधारित रंगरसिया नामक फिल्म भी बनी है, इसको याद रखिएगा। एग्जामिनर पूछ देता है कि कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसके जीवन पर फिल्म बनी हुई है, तो राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा के चित्रों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चित्र याद नहीं होते हैं, सबकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि चित्र इतने सारे सबके बने हुए हैं, कितना याद करे कोई। पहली चीज़ तो जिस पे जो अवार्ड मिला है वो चित्र हमको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, चित्रों को, इनके राजा रवि वर्मा के चित्र ज़्यादातर पौराणिक और ऐतिहासिक होते थे, तो हम चित्रों को अलग अलग पहले बांट लेते हैं। इनके चित्र जो हैं रामायण संबंधी और महाभारत संबंधित हैं, फिर उसके बाद जो है वो सामाजिक जीवन से संबंधित है। देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं राजा रवि वर्मा के। उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला की छवि, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, दूत के रूप में श्री कृष्ण, गंगा शांतनु, रामद्वार, गंगा का मानभंग, सीताहरण, रावण और जटायु, सागर, जलाशय, कुलीन महिलाएं, भिखारी बाला, प्रस्थान करते हुए, गरीबी, पक्षी दूत है ये, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, महिला और दर्पण, ये भिक्षुणी है। राजा रवि वर्मा के चित्रों को जो ये इनके इतने चित्र हैं। तो दोस्तों देखिए, उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, गंगा शांतनु, ये सब जो है आपके महाभारत के पात्र हैं, तो ये ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। अब दूत के रूप में कृष्ण, ये भी महाभारत के पात्र हैं। राम द्वारा गंगा का मानभंग, सीताहरण, रावण और जटायु, जलाशय, भिखारी बाला, गरीबी, इसमें गंगा का मानभंग, सीताहरण, रावण और जटायु, और ये जो है आपका रामायण के पात्र हैं, इससे याद कर लीजिए। बाकी उस समय तात्कालिक परिस्थिति जो थी, गरीबी थी, प्रकृति दृश्य में पशु पक्षी के चित्र आ जाएंगे, रात का चांदनी रात के में पनघट से लौटते हुए आ जाएगा, उदयपुर का किला आ जाएगा, तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिए। इनके चित्रों को, जो राजा रवि वर्मा के चित्रों को हम जो है जगमोहन महल में देख सकते हैं, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल में, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों और हवेलियों में इनके चित्रों को आज भी देखा जा सकता है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु जो है 2 अक्टूबर सन 1986 को कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम में राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब चलिए दोस्तों, इसी